कोई कंपटीशन विरोधी से नहीं है। शशांक कुमार भी चुनावी मैदान में हैं, उनका कितना असर कोई नहीं, वो बिजनेसमैन है। सब लोग समझता है कि वो पैसे की राजनीति करते हैं, तो पैसा के चलते कुछ नए जवान उनके पास आगे पीछे चल रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि हमारी परंपरा तो यही रही है कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी क्या बिहार में मुख्यमंत्री की कमान संभाल सकते हैं? जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उनके तरफ से बेहद ही दिलचस्प तरीके से जवाब सामने आया है। इसके अलावा वो बिहार में चुनाव से पहले जिस तरीके से सीएम फेस को लेकर के बवाल मचा हुआ है, उस पर भी जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए नजर आए हैं। क्योंकि देखिए, बिहार में चुनावी साल है और इस लिहाज से जो बीजेपी और एनडीए गठबंधन है वो तमाम तरीके से ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सीएम फेस को लेकर के विपक्ष जो है वो हर तरीके से निशाना साधते हुए नजर आ रही है। इस पर देखिए, अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी अपनी टिप्पणी रखी है। इसके साथ साथ वो प्रशांत किशोर पर भी हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। बिहार में चुनाव है, कितने सीट पे आप चुनाव लड़ने वाले हैं और मुख्यमंत्री का कौन है? क्या नीतीश कुमार वही कंटिन्यू करेंगे, कोई और? हमारे एनडीए के सभी नेताओं ने कहने का काम किया है। हम भी, चूंकि 5 दल है हमारे एनडीए में, उसमें एक हम भी हैं। हम लोग ने भी कहा है कि बिहार में जो चुनाव होने वाला 2025 में नवंबर में संभवतः होगा, उसका अगुवा नीतीश कुमार होंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब रही बात मुख्यमंत्री कौन होगा, तो परंपरा तो यही रही है कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो जाहिरतन अभी यही कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाएंगे। चुनाव में जीत हम लोग की होगी ही, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। अगर आपको मौका मिलता है मुख्यमंत्री बनने का, क्या आप स्वीकार करेंगे, हाँ या ना? हम एज के उम्र का जहां तक हिसाब है, राजनीति में आए थे तो हमने कहा था 75 वर्ष के बाद चुनाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम 2020 में भी लड़ गए और 2024 में भी लड़ गए किसी कारणवश। लेकिन अब हम चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। जो अभी जिम्मेदारी हमको नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी है, एक कह करके कि मांझी जी मैं अपने विजन का विभाग दे रहा हूं और इसी के लिए आज आप देख रहे हैं कि 81 वर्ष के उम्र में भी हम एक दिन भी बैठ नहीं रहे हैं। सब जगह विभाग को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। रही बात मुख्यमंत्री का, तो मैं मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं हूं, इसलिए कि उम्र भी नहीं है, समय भी उतना नहीं दे सकेंगे, इसलिए मुख्यमंत्री की इच्छा हमारे दिमाग में नहीं है। क्या बिहार में लड़ाई लग रही है आपको? बिहार में क्या आपको चुनाव हम हिंदुस्तानी अवाम विपक्ष क्या आपको लग रहा है मजबूत है आपके? एकदम हम विपक्ष में नहीं, हम लोग पक्ष में हैं। हम लोग पक्ष में हैं, एनडीए के साथ हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, वहाँ 4 विधायक, 1 एमएलसी, 1 मंत्री और 1 लोकसभा का मेंबर हम हैं। तो हम तो एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे हम लोग। नजर आ रहा है बिहार में? कोई कंपटीशन विरोधी से नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य दूसरा है और इधर विकास का है। नीतीश कुमार जी ने अपने समय काल में बिजली का, सड़क का, लॉ एंड ऑर्डर का, विद्यालय का, सबका काम कर चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी का एक टॉरिंग पर्सनालिटी और इतना देश और विदेश के लिए काम किए हैं। इन दोनों मुद्दों को लेकर डबल इंजन की सरकार के चलते बिहार के बच्चे जरे के लोग समझ रहा है कि साहब एनडीए के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ना अच्छा होगा। सब प्रशांत कुमार भी चुनावी मैदान में हैं, उनका कितना असर कोई नहीं, वो बिजनेसमैन है। सब लोग समझता है कि वो पैसे की राजनीति करते हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, चक्का मार रहे हैं, लेकिन सब उनको देखिएगा कि लास्ट में लोग धोखा देंगे। वो पैसा के चलते कुछ नए जवान उनके पास आगे पीछे चल रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि बड़ी पॉपुलर है। उनका कोई मुद्दा वहाँ नहीं है, कोई वैसा काम नहीं है। चुनाव के समय में आज उतरे हैं, तो बिहार के लोग इतना नासमझ नहीं है कि जो चुनाव के समय में आएगा कुछ बोल जाएगा, उसके चक्कर में लोग फंस जाएंगे। इसलिए उनका वहाँ कोई वक्त नहीं होगा। वो देखिएगा कि टाइम फेस हो जाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज आए दिन हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था तो पूरी तरह नहीं, वो तो गलत कर रहे हैं। उनके राज में, उनके पिताजी के राज में
हम लोगों ने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा था कि जंगल राज है, तो उसी को दुराने के लिए झूठ मूठ बोलते हैं कि आज भी जंगल राज है। आज कहाँ जरूरत पड़ती है, कोई काम घटना होती है तो तुरंत कार्रवाई होती है, सख्त कार्रवाई होती है। और पहले तो जो मुख्यमंत्री आवास था वहीं पर अपहरणकर्ताओं को बुला करके और नेगोशिएशन किया जाता था, वो तो आज नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले सीएम फेस को लेकर के बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीएम फेस को लेकर के राजनीति बिहार में होते हुए नजर आ रही है। विपक्ष इसको लेकर के मुद्दा बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी अपनी टिप्पणी रखी है। क्या कुछ कहा है आपने साफ तौर पर सुना। और इसके अलावा प्रशांत किशोर पर भी बड़ा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर प्रशांत किशोर को बिजनेसमैन का टैगलाइन उनके तरफ से दे दिया गया है। इसके अलावा खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर रहने के लिए इस पर भी बयान उनका सामने आया है और कहते नजर आ रहे हैं कि मैं इस पद के लायक नहीं हूं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सियासी गलियारों में जो हलचल है वो खूब देखने को मिल रही है और सीएम फेस को लेकर भी बिहार की राजनीति में लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।